चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। आज ये हायर ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। हायर ट्रिग्नोमेट्री में ये जो लेक्चर नंबर है वो 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर कितना है? 4 है। तो पीछे हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन देखा था, उसी में थोड़ा सा एक लाइन और जिक्र कर देते हैं, थोड़ा सा कॉस का भी। क्या चीज़? एक्सपेंशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो चलिए बातचीत करते हैं। तो कॉस के लिए कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखिएगा वी नो दैट, आप जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या चीज़ होता है? कॉस आयोटा एक्स। ये आप फॉर्मूला जानते हैं, ठीक ना, पहले से। तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी कॉस थीटा का जो एक्सपेंशन होता है आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा का मतलब पिछले चैप्टर्स में 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और माइनस का डॉट डॉट डॉट, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ थीटा की जगह पे हमारे पास में आयोटा एक्स है, ठीक ना। तो हम लोग बस वही करेंगे। थीटा था तो थीटा थीटा हम लोग लिखते थे, है ना। यहाँ पे हमारे पास में आयोटा एक्स है तो हम लोग आयोटा एक्स लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 माइनस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर बाई में फैक्टोरियल 2 प्लस में आयोटा एक्स का होल टू दी पावर 4 बट्टा फैक्टोरियल 4 और माइनस का डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपके पास में क्या आ गया? दिस इज 1, दिस इज माइनस का क्या चीज़ हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में फैक्टोरियल 2 प्लस में आयोटा का पावर 4 एक्स का पावर 4 बाई में फैक्टोरियल 4 और माइनस का डॉट 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 चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? जो कि 1। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ये आप जानते हैं। सो दिस वैल्यू, मतलब हम ऐसे आपको लिख देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज -1 होता है, दिस इज वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। सो और इसी प्रकार से ये क्या चीज़ हो गया? x4 बाई फैक्टोरियल 4 और इसी तरह से प्लस में सब चलता चला जाएगा। तो ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या चीज़? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रेड घेरा में डाल देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे अच्छे से इसके लिए। ठीक है, अब चलते चलते मैं बातचीत, दिस इज द एक्सपेंशन, व्हाट इज दिस? व्हिच इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ किसका? साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एक लास्ट जो बातचीत है, क्या चीज़? पीरियड, PERIODS, पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। आपने सर्कुलर फंक्शन का पीरियड्स देखा होगा, और आज आप हाइपरबोलिक फंक्शन का भी देख लीजिए। बहुत साधारण सी बात है, बहुत एक लाइन की बात है, देख लीजिए। अच्छा, वी हैव, सबसे तो पहले आप इस चीज़ को देखिए कि साइन, यदि अगर कहीं पर हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2n पाई आई लिखा हुआ है, तो आपको मैंने फॉर्मूला पीछे पढ़ाया, ज़रा आप याद कर लीजिए उस फॉर्मूला को, कि यदि अगर कहीं पर, यदि अगर ऐसा लिखा हुआ हो साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो आप जब h को यहाँ से हटाते हैं तो आंसर क्या चीज़ आता है आपका? माइनस का आयोटा साइन आयोटा थीटा।
सॉरी, हाँ थीटा है तो थीटा लिखिए, एक्स रहता है तो एक्स लिखिए, जैसा रहता है वैसा लिखिए। नहीं तो इस प्रकार से हम यहाँ से इस एच को हटाएंगे हाइपरबोलिक को, तो हमारे पास में क्या चीज़ आ जाएगा, आप ही लोग बताइए। माइनस का आयोटा साइन, और क्या चीज़ आ जाएगा, एच की जगह पर क्या लग जाएगा, आयोटा लग जाएगा, है ना। और क्या चीज़ है, जो एंगल रहता है सो एंगल रहेगा, थीटा प्लस में 2n पाई आई। तो माइनस का आयोटा और साइन, अब ये आयोटा से अंदर में गुना कीजिए तो क्या चीज़ हो जाएगा, थीटा आयोटा, और जो है सो माइनस का 2n पाई हो जाएगा। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पर आयोटा को आयोटा से गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस दे दिया। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास में क्या आ गया, माइनस का आयोटा साइन। ये इसके अंदर से ना हम लोग क्या करते हैं कि ज़रा माइनस यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n पाई और माइनस का थीटा आयोटा हो जाएगा। नहीं, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा के बराबर होती है। यहाँ पर से अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो बाहर आ जाता है साइन में। सो जब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, बाहर वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन, और क्या चीज़ 2n पाई और माइनस का आई थीटा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इस बात में। अब देखिए कि 2n पाई ये जो होता है क्या चीज़, 2n पाई और माइनस का आई थीटा, तो साइन 2n पाई माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये खुद एक फॉर्मूला है। ओके, सो देखिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि एक्चुअली साइन जो 2n पाई और माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक है। सो दिस वैल्यू बिकम्स कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन क्या चीज़, आयोटा थीटा। और अब आप देखिए इधर क्या चल रहा है भाई, इधर चल रहा है साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस में 2n पाई आई, ये चीज़ चल रहा है LHS में। अच्छा, अब एक बात हम बताते हैं, फिर से वही बात देखिए, ये देखिए यदि अगर कहीं पर साइन हाइपरबोलिक थीटा है तो उसको माइनस का आयोटा साइन आयोटा थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि अगर कहीं पर यही चीज़ लिखा हुआ रहेगा माइनस आयोटा साइन आयोटा थीटा, तो उसके बदला में क्या लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक थीटा तो कम से कम लिख ही सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से तो आपने क्या देखा, ज़रा यहाँ पर भी एक बार रिपीट कर देते हैं उस बात को, ठीक है। क्या चीज़ रिपीट कर देते हैं कि ये जो माइनस का मतलब क्या चीज़, माइनस का आयोटा साइन, देखिए पेन नहीं चल रहा है, आयोटा थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, मतलब रुकिए अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा गड़बड़ सरबड़ लिखा गया है। क्या चीज़, हाँ क्या बता रहे थे हम, जो है सो माइनस का आयोटा साइन आयोटा थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होती है, ठीक है ना। सो साइन हाइपरबोलिक थीटा, क्या बात है भाई, पेन चलने में इतना प्रॉब्लम काहे कर रहा है, थीटा प्लस 2n पाई आई इक्वल टू दिस वैल्यू के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको जानना है, ये तो हो गया दोनों क्या चीज़ में हमने दिखा दिया है, हाइपरबोलिक में ले आए हैं कि साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2n पाई आई इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होती है। दिस इज़ द फॉर्मूला एंड इन दिस केस, और इस केस में कहने का मतलब जो है सो कि आपको पीरियड क्या चीज़ होगा, ओके ना। सो जरा दोनों चीज़ का एक ही अच्छा चलिए पहले लिख ही लीजिए, इसलिए मतलब देयरफॉर
पीरियड ऑफ PERIOD पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा दिस, इसकी साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा। तो ये जो थीटा के जो बगल में रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n पाई। और साइन हाइपरबोलिक थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या चीज़ होता है, इमेजनरी के बराबर होता है। ये देखते हैं इमेजनरी आयोटा लगा हुआ है तो इमेजनरी नंबर है ना। क्या चीज़ होता है, दैट इज इमेजनरी नंबर होता है, इमेजनरी नंबर होता है। और किसके बराबर होता है, 2n पाई के बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा का पीरियड। ओके, इसी तरह से कॉस का निकालते हैं हम लोग, ठीक ना। तो आइए देखिए, सिमिलरली इसी प्रकार से वी हैव टू प्रूव दैट इसी प्रकार से आप निकालते हुए आएंगे, वी हैव टू प्रूव दैट आप आएंगे तो आप देखेंगे कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2n पाई आई की जो वैल्यू होती है वो कॉस हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होती है। तो इस प्रकार से देयरफॉर जो है सो पीरियड ऑफ क्या चीज़, PERIOD पीरियड ऑफ कॉस हाइपरबोलिक थीटा का जो पीरियड होगा वो भी वही चीज़, जो साइन का वही कॉस का भी, ठीक ना। यानी कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा की पीरियड कितना हो जाएगा, वही 2n पाई आई। ओके, अब बात करते हैं किसकी, स्पेशली tan थीटा की, ठीक ना। तो बात करते हैं नाउ, अब बात करते हैं हम लोग tan थीटा की। तो tan में जो है सो tan हाइपरबोलिक फंक्शन वाला देखिए, तो tan में ना एक्चुअली थीटा प्लस n पाई आई, ठीक है, इक्वल टू दिस वैल्यू बिकम्स क्या चीज़, tan हाइपरबोलिक थीटा। सो इसलिए यहाँ पर जो द पीरियड ऑफ tan हाइपरबोलिक थीटा का जो पीरियड होगा वह किसके बराबर होगा, n पाई आई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्या चीज़ कि पीरियड ऑफ क्या चीज़, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और tan हाइपरबोलिक के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। इस प्रकार से ये जो इसमें देखिए 2 पार्ट्स में इसका स्टडी करना है, तो इसमें इसका एक भाग समाप्त हो गया, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है, एक्सरसाइज समाप्त हुआ है। अब इस पे जितने भी क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं हम उन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी के सामने में आते हैं, ठीक है। ये वीडियो अभी तक 13 मिनट का बन चुका है। तो चलिए क्वेश्चन का जो है सो हम लोग एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करें या फिर इसी में करें। चलिए मैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ मतलब इस सेशन को समाप्त करेंगे और अगले वाले जो है सो लेक्चर्स में बहुत सारे जो है सो क्वेश्चंस लेकर के आप सभी के लिए आएंगे, है ना। मतलब जो आपके एग्जामिनेशंस में किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है तो वो वाला क्वेश्चन सब लेकर के आएंगे। और अभी एक्चुअली वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं तो खास करके PPU की भी बातचीत ज़्यादा करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कौन से क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। ईयर भी दिखाएंगे, सारा चीज़ शो कर देंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। क्वेश्चन है कि सेपरेट SEPARATE सेपरेट, हाँ सेपरेट द फॉलोइंग द, ठीक है, सेपरेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस into their real and imaginary क्या चीज़ पार्ट्स। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए रहेंगे और आपको उसको रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करना है। लालजी प्रसाद में आप देखेंगे तो पेज नंबर 95 पर ये जो है सो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है
कि साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, देख रहे हैं ना आयोटा है, तो कहता है इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग डिवाइड कीजिए, है ना, कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई। तीसरा टेन क्या चीज़, एक्स प्लस आयोटा वाई। चौथा क्या चीज़, चौथा क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और पांचवा क्या है भाई, पांचवा है कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और छठा क्या चीज़ है आपका, छठा है टैन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो आपको पीपीयू 2016 में, 18 में आपके एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, ठीक ना। तो देखिए जितने भी लालजी प्रसाद के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। और तो इसी तरह से मान लीजिए किसी साल ये पूछ दिया है, अब किसी साल क्या दो बार पूछ दिया है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि हो सकता है किसी साल आपसे साइन ए वाला पूछ दे, बहुत आसान पूछ दे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे चीज़ को देखना ज़रूरी है, ठीक ना। तो हम आपको इसमें जो है सो कुछ क्वेश्चन को लिए चलते हैं, ठीक है। एगो ई बता देते हैं, साइन वाला एगो बता देते हैं, तो कॉस वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जैसे वो बनाएंगे टेनो वाला बन जाएगा, ठीक ना। और फिर एगो एच दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है तो एगो ई वाला बता देंगे, तो चाहे ई हो चाहे ई हो सब बन जाएगा, ठीक ना। तो सब बन क्या जाएगा, उसके बावजूद भी इसको बता देंगे, क्या कि एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था तो बता देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर समय को लगाए हुए। सबसे पहला वाला ये साइन वाला जो है सो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक ना। सो हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है साइन क्या चीज़ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये तो क्वेश्चन बनाना तो एकदम समझिए हलवा वाला बात है, बहुत आसान सा बात है, नहीं है। ये ए है और इसको क्या चीज़ मान करके चलिए, बी मान करके चलिए, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होता है फॉर्मूला जी, साइन ए इंटू में कॉस बी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं क्या, कि कॉस आयोटा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये किसके बराबर होती है, हाँ बताइए। तो ये होता है आपको कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर, ठीक। एंड साइन आयोटा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर, ठीक है। सो इस प्रकार से मतलब हम लोग को हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, आयोटा हटाएंगे ना जी एंगल से, तब जा कर के होगा। तो ये साइन एक्स है, और कॉस आयोटा वाई की वैल्यू तो आप देख ही चुके हैं कि कॉस में से डायरेक्ट आयोटा आयोटा हट जाता है, पहले बहुत बार समझा चुके हैं, और आयोटा की जगह पर एच लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या चीज़ हो जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक, सॉरी वाई है, देख लीजिए यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पर वाई लिखेंगे, ठीक है। और प्लस में ये कॉस एक्स है, तो लिखिए क्या चीज़, कॉस एक्स। और यहाँ पे देखिए ये साइन आयोटा वाई आता है, साइन में से आयोटा तो निकलता है, आयोटा निकलता ज़रूर है, लेकिन पीछे में भी आ जाता है ना, तो साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। सो ये जो था आपका क्वेश्चन कि साइन एक्स प्लस आयोटा वाई को आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करें, तो आप अच्छे से देख लीजिए, दिस इज योर आंसर। और ये चीज़ है रियल पार्ट, ठीक है, ये रियल पार्ट है। और ये जो देख रहे हैं दिस इज क्या चीज़ है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी कैसे पूछते हैं, आयोटा है तो जाहिर सी बात है कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। इसी तरह से कॉस वाला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, नहीं तीसरा भी बन जाएगा, टेन वाला भी बन जाएगा। अब एक चौथा बता देते हैं हाइपरबोलिक वाला कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो एक चौथा जैसे देखिए क्या चीज़ है आपका, साइन हाइपरबोलिक और एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें से आपको कहा जा रहा है
कि भैया इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कीजिए अलग अलग। इससे यही क्वेश्चन जनरली आता रहता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा भी, ठीक है। मतलब ए जहाँ पर ये इस चीज़ को ए नाम दे दिया गया, इस चीज़ को बी नाम दे दिया गया, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे, हम अपनी तरफ से लिख दिए हैं, कहीं कहीं पर लिखल रहता है कि ऐसे लिखिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से h को हटाइए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या चीज़, साइन हाइपरबोलिक x का, कि यहाँ से h हटाना हो तो क्या फॉर्मूला होता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है माइनस का आयोटा साइन आयोटा x, होता है कि नहीं होता है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का आयोटा और साइन क्या चीज़, आयोटा, और x मतलब x के मतलब मेरे ख्याल से मैं ना आप लोग सभी के लिए समझने के लिए ज़्यादा अच्छे के लिए थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। चलिए, साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू क्या चीज़ होता है, तो माइनस का आयोटा और साइन आयोटा थीटा। अब ठीक है ना, अब ठीक है। सो आयोटा और दिस इज योर थीटा। सो मतलब h हटाते हैं, यहाँ से समझाते हैं, है ना, फॉर्मूला को। h जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, h की जगह पे आयोटा लगाते हैं, बाहर में माइनस आयोटा लगाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का जो है, सो आयोटा तो लगा ही चुके हैं, h को हटाए हैं तो, और ये लिख दीजिए क्या चीज़ है, x प्लस आयोटा y, ठीक ना। हम भी समझ रहे हैं कि बहुत इजी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना ज़रूरी होता है। ओके, अब आयोटा से ना हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर डालेंगे। ओके, तो ये आयोटा से जब हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा x और माइनस का कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर y, ठीक ना भाई, आराम से देखिए। चलिए, अब आप चूँकि जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सो दिस वैल्यू में यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। सो क्या चीज़ हो जाएगा आपका, क्या चीज़ हो जाएगा, आयोटा x और प्लस में सॉरी देखिए क्या है, इधर पर देखिए, इधर पर प्लस का चिन्ह था, हमने इधर पर क्या दे दिया, माइनस दे दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसको पहले प्लस बना दीजिए, ठीक है। अब उसका वैल्यू देंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई, आयोटा का x और माइनस में क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस आयोटा अपनी जगह पे है बेचारा। सो क्या चीज़ हो जाएगा आपका, साइन, यहाँ पे देखिए इस चीज़ में ना आप साइन, इसको a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है, और फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो क्या चीज़ हो जाएगा, साइन a इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस b, और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू में कितना हो जाएगा, साइन b, ठीक है भाई लोग। ओके ना। सो इक्वल टू में माइनस का आयोटा, और अब हाइपरबोलिक में चेंज कर दीजिए। तो साइन आयोटा x की वैल्यू क्या होती है, मैं कहीं पर बगल में लिख दूँ, साइन आयोटा x की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो साइन आयोटा x की वैल्यू ऊपर कई बार बहुत बार लिख चुके हैं, ठीक ना, और साइन आयोटा x की वैल्यू, राइट ना। सो दिस वैल्यू बिकम्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। ओके, और कॉस आयोटा x की भी वैल्यू लिख ही देते हैं बगल में। कॉस आयोटा x की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर होती है, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा बताइए, साइन में क्या होता है भाई, साइन में आयोटा x है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक x के बराबर, और ये तो बेचारा कॉस y है, कॉस y है तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, कॉस y, माइनस का, ये देखिए कॉस आयोटा x है तो कॉस में डायरेक्ट
उसमें आयोटा फायोटा साइन की तरह आयोटा बाहर में लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बेचारा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो साइन वाई है। अब इस माइनस आयोटा से इसको और इसको गुना कर दीजिए, ठीक है क्या। चलिए शुरू करते हैं, गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू में कॉस वाई, और कितना हो जाएगा माइनस आयोटा से इसको गुना करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इंटू में साइन क्या चीज़ वाई। तो इस प्रकार से अब एक्चुअली दुनिया लोग जानता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। सो दिस माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक ना। सो दिस वैल्यू बिकम्स किसके बराबर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस में आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू में साइन वाई के बराबर आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। दिस इज योर आंसर, राइट ना। सो आपने क्या देखा कि ये जो चीज़ था साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस में आयोटा वाई, जो आपने यहाँ पर देखा क्वेश्चन, उसका ये क्या हो गया आंसर, जिसमें ये रियल पार्ट है, ये बेचारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला इसमें छठा नंबर 10 वाला जो है सो क्वेश्चन बता देते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो मतलब उस क्वेश्चन को देखते हुए और इस वीडियोज़ को क्या करेंगे, हम लोग समापन करेंगे और अगले वीडियोज़ में ढेर सारे सवालात के साथ आप सभी के साथ हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे, जिसमें आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें ये एक ही मतलब इस क्वेश्चन के साथ जो है सो इस लेसन का हम मतलब यहाँ पर जो है सो इस वीडियोज़ को समाप्त करेंगे, विराम देंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो है सो 6, इसी में जो है क्या चीज़ था, ज़रा एक बार फिर से लिख भी देते हैं कि प्रूव दैट, नहीं सॉरी मतलब रियल पार्ट, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट ना। क्या चीज़ था, tan क्या चीज़ था, हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, इसी को हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है, राइट ना। और ये पूछा भी गया हुआ है, कब पूछा गया है, PPU है ना, 2016 और 2018 में। तो याद रखना है, ठीक है। और याद क्या रखना है भाई, अच्छे से समझ लीजिए। सो हाइपरबोलिक हटाइए, तो tan में हाइपरबोलिक हटाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो आप जानते हैं कि tan हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन की तरह माइनस का आयोटा और tan आयोटा थीटा के बराबर होता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, मतलब क्या होता है, अब कितनी बार समझाएं, हाइपरबोलिक हटाते हैं ना तो माइनस का आयोटा बाहर में, यहाँ पर आयोटा लग जाता है, थीटा तो थीटे रहता है, बस आयोटा ही दो जगह पे इस तरह से लग जाता है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ें, इसी चीज़ को लगाते हैं। तो हाइपरबोलिक हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस का आयोटा और tan, यहाँ पर भी h के जगह पर क्या लिखेंगे, आयोटा, और जो भी अपना थीटा है सो थीटा, ठीक है, दैट इज x प्लस आयोटा y। अब जाहिर सी बात है, अब इस आयोटा से इसको गुना करने की आवश्यकता है, सभी में कहानी वही चल रहा है, ठीक ना, कुछ नहीं करेंगे, ये बेचारा बगल में रहेगा माइनस आयोटा। सो tan कितना हो जाएगा, आयोटा x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर y, नहीं आयोटा से गुना कर देंगे तो चलिए कितना हो जाएगा, माइनस का tan और ये आयोटा x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो याद ही नहीं होगा, इंटरवल याद है, नहीं याद है, चलिए मत याद रखिए, हम ही बता देते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan a, और माइनस का होता है tan b, अब बट्टा में होता है 1 प्लस tan a इंटू में tan b, समझे।
हाँ, तो याद रखना है इस चीज़ को, सो माइनस का आयोटा, ठीक है। और चलते हैं अंदर में, तो कितना हो जाएगा 10 आयोटा एक्स, और मतलब 10a, और माइनस का क्या होगा 10b, अब बट्टा में क्या होगा 1 प्लस 10a, और इनटू में कितना हो जाएगा 10b, b मतलब क्या चीज़ 10y, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आपका। अब आइए बराबर में माइनस का आयोटा, अब इसमें से ना आयोटा को हटाइए, यहाँ से ये आयोटा को हटाइए, अंदर से हाइपरबोलिक में ले आइए। तो आप जानते हैं कि 10 आयोटा एक्स की वैल्यू क्या चीज़ होती है, एक बार हम लिख देते हैं, है ना। 10 आयोटा एक्स की वैल्यू क्या चीज़ होती है, तो ये होता है आयोटा 10 हाइपरबोलिक एक्स। आयोटा हट जाता है तो हाइपरबोलिक लग जाता है, लेकिन आयोटा क्या होता है कि हट जाता है तो हटता नहीं है, बाहर में आकर के लग जाता है, और जहाँ आयोटा होता है ना वहाँ पर हाइपरबोलिक लग जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, तो वही चीज़ लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा, और क्या हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक एक्स माइनस का जो है सो 10y, और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसी प्रकार से आयोटा यहाँ पर भी बाहर चला आएगा, और क्या चीज़ लग जाएगा 10 हाइपरबोलिक एक्स लग जाएगा, इनटू में क्या चीज़ हो जाएगा 10y हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो माइनस का जो आई है ना, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर 10 हाइपरबोलिक एक्स, और माइनस माइनस प्लस आयोटा 10y, और बट्टा में कितना हो जाएगा आपको 1 प्लस आयोटा 10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू में 10y हो जाएगा, ठीक है ना सारा चीज़, ओके। अब आप तो जानते ही हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो वैल्यू डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 10 हाइपरबोलिक एक्स प्लस में आयोटा 10y, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 10 हाइपरबोलिक एक्स, और इनटू में क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्चुअली आप जानते हैं इसको तो हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना है, तो चाहे जो हो जैसे हो इसको तो करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर तो बट्टा में आयोटा है, बट्टा में आयोटा को हटाने का तो एक ही तरीका है कि इसको रैशनलाइजेशन किए बगैर तो संभव है नहीं। तो चलिए हम लोग रैशनलाइजेशन के दौर में चलते हैं और इसको रैशनलाइज करते हैं। तो आप जानते हैं इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब इस नंबर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक ना। सो 1 माइनस आयोटा और क्या चीज़ 10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10y, ठीक ना। अरे भाई आप लोग बहुत बड़े बच्चे हो गए, तो हम पूछते हैं कि आप सभी इस बात को अच्छा से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी बात है, तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा जी। हम समझ रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं की हम कद्र करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नियम है, मतलब क्या है ना कि इतना छोटे छोटे बात सब लिख रहे हैं तो कहीं हंसी उसी आ जाता है, तो ये चीज़ है। जबकि देखिए इतनी छोटी सी बात है और फिर भी उसको हम इतने फोर्सली समझा रहे हैं, ये दिस हुआ ये दैट हुआ, बताइए व्हाट इज द मीन्स, कोई मतलब है इस बात का। हाउएवर बोले ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करेंगे, ठीक है। टीचर है ना भाई, तो टीचर वाला गुना ही जाता है, बात समझ रहे हैं। हाँ, कहे कि आप कितना सामने वाला कितना समझदार है उससे उसको मतलब थोड़े होता है, उसको होता है कि जो चीज़ समझाने के लिए आया तो समझा करके जाएगा अच्छे से, है ना। जानते हैं आप, बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते हैं सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं 34, तब बताइए समय देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए ऊपर में यहाँ लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे ऊपर में 10:55 है ना, 22:55 यानी कि 10:55, और आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा से देख करके अच्छा से पढ़िएगा, मन लगा करके, कहीं लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। समस्या होगी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि फलाना बात समझ में नहीं आई, क्लास में आइएगा, कॉलेज में जेडी मेंस में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, बहुत देर से कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, नहीं चलिए गुना करते हैं। तो क्या चीज़ हो जाएगा भाई,
इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ होगा आपका tan हाइपरबोलिक x प्लस में क्या चीज़ होगा आयोटा tan y। देखिए सबसे पहले इससे इस 1 को हमने क्या कर लिया, गुना कर लिया। अब इन दोनों से मतलब फिर इस बेचारे को भी क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा आयोटा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x और इनटू में क्या हो जाएगा tan y, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा, जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूँकि -1 होती है इसीलिए के बाद डायरेक्ट में लिख देते हैं। प्लस में कितना हो जाएगा tan हाइपरबोलिक x और देखिए tan y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर y, ठीक है। अब बट्टा में a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर आप लोग जान भी करते हैं। सो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर y, समझ रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, अरे बाबू नीचे आओ, स्क्रीन बहुत ऊपर भाग गया था, एक के बार में उछल गया। सो देखिए हम ये कह रहे थे कि जो है सो ये रियल पार्ट है ना, एक जगह रखिए, एक जगह रखिए तो रखने के साथ साथ एगो चीज़ तो हमको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, आप सभी को भी दिखाई पड़ गया होगा, कल दिखा देते हैं। tan हाइपरबोलिक x, इसमें भी tan हाइपरबोलिक x, तो tan हाइपरबोलिक x को कॉमन लेते हुए समझे लिखिए तो 1 प्लस tan कितना हो जाएगा tan स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों में भी जो है सो देखिए कि आपको क्या चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो कॉमन वाला जो दिखाई पड़ रहा है तो उसको समेटते ये न चलेंगे, तो tan y कॉमन दिखाई पड़ रहा है तो tan y निकाल लेंगे, ठीक है। आयोटा भी दोनों में है तो आयोटा भी और tan y भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x और बट्टा में क्या चीज़ है भाई 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y, ठीक है। अब अलग अलग लिख देंगे, रियल पार्ट एक जगह। तो भाई इधर वाली चर्चा नहीं की, कहाँ से चल रहा है, अच्छा इस साइड में क्या है tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, नहीं क्या चीज़ है भाई tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, LHS में तो यही चल रहा है, ठीक है ना। सो क्या चीज़ हो गया tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y इक्वल टू में एक बार 10 बट्टा में पूरा, एक बार 10 बट्टा में पूरा, ठीक है। चलिए ये सब को मिटा देते हैं, तो क्या लिख देंगे आप tan हाइपरबोलिक x 1 प्लस tan स्क्वायर y और बट्टा में कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर y प्लस में आयोटा और क्या हो जाएगा tan y और इंटू में 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस वही tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x और इंटू में tan स्क्वायर y। तो इस प्रकार से ये जो है सो आपने क्या देखा कि tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y जो है वह क्या चीज़ हो गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, a प्लस आयोटा b, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को समापन करने का समय आ गया है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एकदम धराधर क्वेश्चन होगा, जो कि एकदम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन वाला सब क्वेश्चन होगा। थ्योरी इसका ख़त्म हो चुका, थ्योरी चैप्टर का नहीं ख़त्म हुआ है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाना बाकी है, 2-3 गो 4 गो फार्मूला है उसमें और उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो वो पढ़ाना बाकी है, तो वो लेकर के जो है सो अगला वीडियो में हम आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।